अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, CBSE लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे सोशल मीडिया पर दोस्तों कुछ बातें चल रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है, उसको भी दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आपको बता दें परीक्षा को लेकर दोस्तों अंतिम फैसला सरकार का होगा। क्या आपका पेपर इस समय होगा कोरोना काल में या नहीं होगा, इस पर दोस्तों जो अंतिम मुहर लगेगी वो सरकार की होगी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में सीटेट 5 जुलाई 2020 लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलेगा। जो सीटेट की परीक्षा जुलाई में होनी थी वो पोस्टपोन हुआ और वो पेपर कब होगा उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगी। फिलहाल आप लोग सोशल मीडिया की अफवाह से सावधान रहें। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने एक बात रखते हैं, पेपर तो होगा, देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन से पेपर के साथ हुआ आपके सामने हम कुछ प्रूफ रखने वाले हैं। कुछ छात्रों के दोस्त ये कमेंट्स हैं, ठीक है, ये फिलहाल हमारी वीडियोस के नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ छात्रों ने कमेंट्स किया था। अभी दोस्तों आपको पता होगा यूपी में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जिसमें दोस्तों 3 लाख से अधिक छात्र पेपर में अपीयर हुए, मतलब ठीक है, तो बहुत ही बड़ी संख्या थी। एंट्रेंस एग्जाम था, उसके बाद दोस्तों बीईओ की परीक्षा भी हो चुकी है यूपी में। ये दोस्तों 2 बहुत ही बड़े पेपर थे। बीईओ की परीक्षा में दोस्तों 3 लाख से अधिक छात्र अनुपस्थित रहे, मतलब लगभग 3 लाख छात्रों ने इस पेपर को छोड़ दिया। और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को 70,000 से अधिक बच्चों ने पेपर को छोड़ा। तो इसको मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों छात्रों के कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कितना कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और कौन कौन से वहाँ पर नियमों को फॉलो किया गया आपके सामने। तो दोस्तों पहला कमेंट हम देखते हैं यहाँ पर कि मैंने लेफ्ट किया एग्जाम बिकॉज मुझे फीवर आ रहा था, प्रिकॉशन की वजह से, कि कहीं किसी और को ना हो जाए। इस पैंडेमिक में ये एग्जाम्स होना नहीं चाहिए। मेरे जैसों को मतलब क्या होगा, कितने ने लेफ्ट किया होगा एग्जाम्स। देखिए दोस्तों सीटेट में भी आपके मन में भी डाउट होगा। अगर दोस्तों इन केस आज की डेट में आपको फीवर है, सर्दी जुकाम खांसी कोई भी ऐसा लक्षण है, तो अगर आप सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको एक कोरोना मरीज के जैसे दोस्तों ट्रीट किया जाएगा। और हो सकता है कि दोस्तों आपको एक आइसोलेटेड कक्ष में, ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब वही होगा कि आपको दोस्तों एक अलग कमरे में आपका पेपर लिया जाए जहां पर शायद कोई ना हो, या ऐसा हो सकता है कि दोस्तों आपके जैसे जितने लोग को फीवर आ रहा हो, 2 4 10 15 20 लोग, सबको एक साथ बैठा दिया जाए। उसमें दोस्तों दिक्कत ये हो सकती है ना कि मान लीजिए आपको कोरोना ना हो, आजकल बारिश का मौसम है तो हो सकता है कि आपको फीवर आ रहा हो। अब हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ बैठ जाएं जिनको कोरोना वायरस पहले से हो या सच में हो, तो फिर तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे ना। तो ये सब देखिए दिक्कतें हैं। अगला कमेंट दोस्तों राहुल जी का पढ़ते हैं कि आजमगढ़ के दोस्त इंटर कॉलेज का ये नाम दे रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं हुई, स्टूडेंट्स के लिए दावे तो बहुत किए गए थे। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था कि वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं हुआ ना तो ये बहुत ही मतलब गलत हुआ इनके कॉलेज में, कि अगर एक छात्र को कोरोना वायरस होता है, इन केस मान लीजिए फीवर के रूप में ही होता है वो, तो वो पूरे क्लास में फैल सकता है। तो कोरोना काल में दोस्तों अगर पेपर कराया जा रहा है तो मतलब यहाँ पर सरकार को भी कुछ न कुछ नियम कानून को सख्त रखना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद एक और अपडेट देखिए कि मैम मैंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है बट उसमें मेरा बुकलेट सीरीज चलिए तो गलत हो गया, वो अलग चीज़ है, करेक्शन की बात है। उसके बाद अगला दोस्तों कमेंट आता है, मैम शर्म करो, 350 किलोमीटर दूर एग्जाम था, ठीक है, पूरी 2 रात जगा हूँ और रात को रोड के किनारे भी सो भी मतलब नहीं पाया एग्जाम के दिन। तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटेट का भी पेपर अगर किसी छात्र के मतलब घर से बहुत ही दूर हुआ तो आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करेंगे तो आपको होटल पहली बात तो आसानी से मिलेगा नहीं, और हो सकता है दोस्तों दूसरे लोग आपको एज ए कोरोना पेशेंट ट्रीट करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद देखिए सोशल डिस्टेंसिंग देखने लायक थी, आप खुश रहो, मतलब आप खुश हो जाती देख के। बरेली से आपके लिए मतलब बहुत प्यारी खबर आई थी जिसमें आपने सुना होगा और अपनी पोस्ट को लेकर बहुत इतराई होंगी। हकीकत यही है कि भारत में लोकतंत्र में है और यहाँ लोग की मतलब कोई नहीं सुनता है। तुम सब पढ़े लिखे और कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार हो, ऐसा दोस्त ये कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला कमेंट आता है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की गई, 6 फीट तो दूर की 3 फीट भी नहीं थी। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हैं।
और एक और बच्चे का कमेंट देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर हुआ उसमें सैनिटाइजर की बात छोड़िए, डेस्क को मतलब सही से साफ तक नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, बोला गया था ना कि जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे तो उस क्लास को पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। तो सोचिए डेस्क की सफाई तक तो हुई नहीं, सैनिटाइजर तो भाई भगवान भरोसे। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हैं और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए आपको बता दें, सीटेट का एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा, आपके मन में एक सवाल होगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से ये पेपर रुका है क्या, पहले मन में आपके सवाल होगा। चलिए आपको बता देते हैं, पिछले 24 घंटे में फिर से हमारे देश में दोस्तों दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट मिले हैं। 66,000 से अधिक लोगों को मतलब कोरोना की पुष्टि होती है 24 घंटे में। अब ये आंकड़ा 32 लाख को पार हो चुका है और 1,000 से अधिक लोगों की जान भी गई। चलिए दोस्तों, अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोरोना की वजह से सीटेट का एग्जाम नहीं हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें इस समय कुछ बड़े पेपर पूरे देश में हो रहे हैं। आपको जैसा कि पता होगा, नीट का पेपर है, जेई के पेपर दोस्तों लगे हैं और दोस्तों बहुत से ऐसे कॉलेज एडमिशन के पेपर हैं जो इस समय चल रहे हैं, हर राज्यों में चल रहे हैं। ठीक है, उससे वो क्या रहा है ना कि सेंटर नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेंटर भी नहीं मिल पाएगा सीटेट को अब इतनी आसानी से, क्योंकि देखिए इस समय एडमिशन कराना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ से भाई कॉलेज को पैसा कमाना है। अब आपको क्या लगता है, बीटेक में और ये सब में अगर एडमिशन नहीं होगा तो कॉलेज भूखा नहीं मर जाएगा। बच्चों की लाखों लाखों फीस वहाँ लगती है, लाखों रुपए लगते हैं, तो ये सब वहाँ ज़्यादा जरूरी है। आपको लग रहा होगा सीटेट पेपर अगर आप पास कर लेंगे। देखिए इस समय मेन बात आपको क्लियर बताते हैं कि इस समय सेंटर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों सीटेट का पेपर में भी लाखों छात्र एक साथ पेपर देंगे, तो सेंटर मिल पाना थोड़ा मुश्किल काम है इस समय। इसके वजह से आपका पेपर नहीं हो पा रहा है। बाकी बात रही दोस्तों सितंबर अक्टूबर कब होगा पेपर। देखिए आपके मन में ये भी सवाल था कि पेपर सितंबर में होगा या नहीं, और परीक्षा के लिए आप हमेशा तैयार रहें। देखिए अगर आप सोच रहे हैं पेपर सितंबर में नहीं होगा तो ये आप गलत सोच रहे हैं। जिस भी टाइम सरकार को सेंटर मिल जाए तो उस समय आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद सीटेट दिसंबर की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर पूरा खेल यहाँ सेंटर पाने का है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता सीटेट में भी लाखों छात्र पेपर में सम्मिलित होंगे, तो उसके लिए भी सेंटर की व्यवस्था ठीक ठाक करनी पड़ेगी। अगर हर साल दोस्तों हम 100 सेंटर करते थे तो इस साल हमें 150 सेंटर करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों स्टूडेंट्स को भी मतलब होता ना कि अपने फेवर में लिया जा सके कि हाँ भाई बच्चे डरे ना कि कोरोना हो जाएगा ऐसा वैसा। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ ज़्यादा मैटर कर रही हैं। तो इस समय दोस्तों सेंटर को भी लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। तो जब दोस्तों सेंटर मिल जाएगा सीटेट को पर्याप्त, उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। तो फिलहाल ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी आप देखिएगा नीट और जेई का पेपर होने दीजिए, सारे सेंटर खाली होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद सीटेट का पेपर आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, तो सीबीएसई दोस्तों यहाँ ज़्यादा आपको मतलब समय नहीं देगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ये मत सोचिएगा कि यार पेपर अभी लंबे समय के लिए टला है। पोस्टपोन हुआ था दोस्तों जुलाई से, लेकिन ठीक है जल्दी दोस्तों इसकी तारीख आपको मिल जाएगी। सितंबर में पेपर होना लगभग तय है। अब किसी कारणवश ना हो तो वो बात अलग है। फिर से हम बता रहे हैं सेंटर का दोस्तों पूरा खेल है। अगर यहाँ पर सीटेट को सेंटर कल के कल मिल जाते हैं तो कल ही आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि अब बात रही कोरोना वायरस की, तो देखिए दोस्तों आप पेपर दें या ना दें उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो यार हम पेपर ना दें, जैसे कितने बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, सोचा कि चलो हम बीएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तो कॉलेज खाली रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, बच्चों ने पेपर छोड़ा जरूर, लेकिन सभी ने थोड़ी नहीं छोड़ा है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए कि सीटेट का पेपर और कोई बच्चा पेपर देने ना जाए तब तो ठीक है यार, कोई नहीं गया। अगर ऐसा हो जाएगा कि 50% बच्चे चले गए तो उनका फायदा हो जाएगा। तो ये सब बातें होती हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आप पेपर के लिए तैयार हो जाइए। पेपर आपका सितंबर में हो सकता है। बाकी हमने बच्चों के फीडबैक्स आपके सामने रख दिए कि किस प्रकार से वहाँ कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, कितना दोस्तों क्लास को सैनिटाइज किया गया। इस बच्चे ने तो भाई बात तो बहुत बड़ी लिख दी। ठीक है, 6 फीट की बात छोड़ दीजिए, 3 फीट की दोस्तों दूरी नहीं थी बच्चों में। तो कुल मिला के खतरनाक है यार ये सब। जो भी अपडेट्स आती है पेपर को लेकर हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल अब आप तैयार रहिए, सिर्फ सेंटर की दोस्तों देरी है। जैसे ही सेंटर मिल जाएंगे सीटेट को तुरंत आपका पेपर करा लिया जाएगा, क्योंकि 1-2 सेंटर की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। आपको पता है कि सीटेट में पेपर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगे इस बार, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस है। तो थोड़ा बहुत सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमने सेंटर ज़्यादा यहाँ पर बुक कर लिया है, अलॉट किए हैं, तो ठीक रहेगा, बच्चों में भी खुशी रहेगी। बाकी बात रही कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों भगवान भरोसे आप रहेंगे और कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए सेंटर में हुआ क्या ना कि कुछ कॉलेज वाले अच्छे होते हैं जहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग ये सब करा लिया जाता है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले होते हैं आओ जाओ करते हैं। ठीक है ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोरोना हो रहा है या नहीं। तो देखिए सभी को हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ने गलती की तो कहना तो पड़ेगा यहाँ पर। बाकी दोस्तों आपका पेपर होगा तो आप भी देखेंगे कि आपके कॉलेज में थर्मल स्क्रीनिंग और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो हो रहा है रियलिटी में, कि खाली आप गए घूम कर आ गए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एक बात और है,
आपके सच में फिर से बता रहे वीडियो के अंत में कि आपके पेपर देने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा हम पेपर नहीं देंगे तो सरकार का नुकसान होगा, ऐसा वैसा कुछ मत सोचिएगा। ठीक है, पेपर होगा तो आप जाइएगा, पेपर दे आइएगा। बाकी कोरोना वायरस से बचना ये अब आपके हाथ में रहेगा कि आप कैसे दूरी मेंटेन करेंगे। सेंटर में दोस्तों जब भीड़ अंदर चली जाए क्लास में तब आप जाइएगा, या ऐसा कर सकते हैं जब छुट्टी हो जाए तो जब सब बच्चे निकल जाए उसके बाद आप निकलेंगे तो भी बेहतर है, ये कर सकते हैं। अब ये मत करिएगा कि भीड़ के साथ हम चलेंगे तो फिर तो देखिए दिक्कत तो होगी ही ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल आपको क्लियर करते हुए चलें कि आपका पेपर 200 सितंबर में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप पेपर के लिए तैयार रहिए, बस सेंटर की बात है जैसे सेंटर अलॉट होते हैं सीटेट को तुरंत आपकी परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, इस समय दोस्तों लगातार पेपर लगे हुए, चाहे जेईई का पेपर और नीट का, उसके बाद भी दोस्तों बहुत से एग्जाम सितंबर में लगे हुए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज के सारे पेपर देखिए, आपको पता ना विश्वविद्यालयों के हो रहे फाइनल ईयर के। तो कुल मिला के इस महीने सेंटर में थोड़ी सी दिक्कत है, मारा मारी है और कुछ नहीं है। बाकी बात रही कोरोना वायरस से, तो कोरोना वायरस से आपका पेपर अब नहीं रुका है। बात सेंटर की फंस रही है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार सितंबर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं कंप्लीट करानी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में अपडेट्स है कि हम आपको दे देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों पूरा परीक्षा के खेल आप समझ जाइए कि क्या दोस्तों खेल है, किस वजह से आपका पेपर नहीं हो रहा। बाकी सीटेट दिसंबर की भी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, जो नए छात्र हैं वो भी पेपर समय से होगा। तो सीटेट जुलाई वाला पेपर अपना पहले हो जाएगा, दिसंबर वाला बाद में। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।